आज हम पूर्व प्रधानमंत्री और ऐसे राजा की बात करेंगे जो लोकप्रिय और जननायक हुए। अब आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की। 1990 के दशक में मंडल कमीशन की तर्ज पर इस बार ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ ही नीतीश और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना की मांग का बड़ा मुद्दा लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे राजा और नेता की जिसके लिए सवर्णों ने 2 बार नारा दिया था। पहला नारा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, जिसके एक फैसले ने उनको सवर्णों का खलनायक बना दिया। इसके बाद ये नारा दिया गया था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। आज अगर जनता 5 किलो राशन और मंदिर के साथ ही 370 हटाने की बात को लेकर खुश है तो कांग्रेस और बीपी सिंह को भी याद कर लीजिए। कांग्रेस ने दलित समुदाय के भूमिहीनों को 5 बीघे खेती योग्य जमीन का पट्टा किया था, जिसकी कीमत आज कई करोड़ों में है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी को तो एक हक दिला दिया, लेकिन ओबीसी आरक्षण लागू करने से सवर्ण समुदाय बीपी सिंह से नाराज हो गया। इस कारण बीपी सिंह को अपना सब कुछ खोना पड़ा। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 को समाप्त हो गया, जब राम रथ यात्रा को रोकने और पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार को बाहर से दिया गया समर्थन वापस ले लिया। मंडल कमीशन एक सामाजिक क्रांति और सकारात्मक कार्रवाई थी। अचानक लगभग 75% आबादी को शैक्षिक प्रवेश और सरकारी रोजगार में अधिमान्य उपचार मिल गया। 80 के दशक में सवर्ण नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। नारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते ही बीपी सिंह से सवर्ण समाज नाराज हो गया। फिर ये नारा दिया था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को 144 सीटें मिली थी। चुनाव परिणाम के बाद उड़ीसा भवन में हुई बैठक में बीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने बीपी सिंह के मुंह पर उनसे कहा था कि विश्वनाथ, अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। तब देवीलाल ने चंद्रशेखर को दूसरे कमरे में ले गए। इसके बाद ही बीपी सिंह को बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री बनाए जाने की योजना बनी थी। राजीव गांधी के चुनाव हारने के बाद सत्ता में आई विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार संसद में विश्वास मत हार गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1989 के भारतीय आम चुनाव में राजीव गांधी की हार के बाद श्री सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। बीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री से होते हुए देश के वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री बने। बोफोर्स और HDW पनडुब्बी रक्षा सौदों के दलाली को लेकर बीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया। अपनी साफ सुथरी व ईमानदार राजनेता की छवि थी, इसके सहारे देश राजनीति में वो धूमकेतु की तरह छा गए। बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़े गए 1989 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने।